हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुख में होंगे, अपने जीवन में खूब तरक्की कर रहे होंगे एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड होंगे। सो वेलकम टू योर ओन चैनल। आपके अपने चैनल पर आपका बहुत 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 स्वागत है। तहे दिल से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ मुझे इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। ये चैनल आप ही का है। आप जितनी एनर्जीज, जितना प्यार और सपोर्ट इसको दे रहे हैं ना, मैं यही भगवान से प्रे करूंगी कि इसका इनफाइनाइट टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में फ्लो करे। आप सभी लोग हमेशा खुशहाल रहें और अबंडेंट रहें। सो इस चैनल पर करते हैं हम टैरो ट्रीडिंग, जिससे हम बहुत सारी गाइडेंस लेते हैं, क्लैरिटी लेते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, अपने ऑरा को क्लेंस करके और ज्यादा उसको पॉजिटिव और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं। सो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, रीडिंग्स की तरफ। रीडिंग से पहले मैं आप लोगों के ऑरा को क्लेंस करना चाहूंगी। कोई भी किसी भी तरह की अगर नेगेटिविटी आपके ऑरा से अटैच है तो हम उसको रिमूव करेंगे, एविल आई को रिमूव करेंगे। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और रिलीज कीजिए। अपने मन को, अपने चित्त को बिल्कुल एकाग्र कर लीजिए। अगर आप किसी शोर शराबे वाली जगह पे हैं तो आप इस वीडियो को अभी ना देखकर, जब आप बिल्कुल शांत होना, शांत प्लेस पे हो तब देखना। ओके। अपने मन में जो भी आपकी भगदड़ मच रही है, जो भी हलचल चल रही है, उसको थोड़ी देर के लिए शांत कर लीजिए। आपकी एनर्जीज जो है, आपका ऑरा जो है वो क्लेंस होने वाला है। अगर आपके ऑरा में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज हैं, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो आपके ऑरा से डिटैच होकर अभी की अभी यूनिवर्स में जाकर नष्ट हो जाए। आपका ऑरा जो है और भी ज्यादा मजबूत और क्लेंस हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। सभी तरह की नेगेटिविटी आपके ऑरा से अभी की अभी डिटैच हो रही है, दूर जा रही है। आप, आपके बच्चे, आपका परिवार किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बिल्कुल प्रोटेक्ट है, सिक्योर है, सेफ है। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। और डिवाइन जो है वो आपको हर तरह से सेफ और प्रोटेक्ट और सिक्योर रख रहे हैं। आपकी ऊर्जा जो है बहुत ज्यादा एनलाइटेंड हो रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, बहुत ज्यादा मैजिकल हो रही है, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। इस रीकी फीलिंग को रिसीव करने के लिए आई रिसीव कमेंट में लिख के इसको जरूर से क्लेम कीजिए। आज मुझे ना जो एनर्जीज फील हो रही हैं वो ये हैं, मुझे ना ये चीज बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। एक नई जगह हो सकती है, एक नया रूटीन हो सकता है, एक नया लाइफस्टाइल हो सकता है। ओवरऑल ये जो एनर्जी है ना, ये एक फ्रेश चैप्टर की है। ये जो डाउनलोड है ये मुझे आज की रीडिंग के लिए आ रहा है। आप में से मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को ना अब सीरियसली रीडिजाइन करने वाले हैं। और ये जो रीडिजाइनिंग है ना, ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं है, बल्कि आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपका सोल, तीनों एरियाज को ना आप बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसी एनर्जीज है कि यहाँ पे जो मेरी कलेक्टिव्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं ना, वो कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई काइंड ऑफ एक्सरसाइज रूटीन स्टार्ट करने का, कोई नई हॉबी डेवलप करने का, अपने रूटीन को चेंज करना चाहते हैं आप। या सिंपली ना जो आप कर रहे हो अपना लाइफस्टाइल, उसको बेटर बनाना चाहते हो, बेटर एनवायरमेंट अपने लिए क्रिएट करना चाहते हो, राइट। और मुझे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग ना किंग और क्वीन जैसी एनर्जीज भी फील हो रही हैं।
मतलब कि आप ना किसी के अप्रूवल के लिए नहीं जीना चाहते हैं, आप अपनी पावर्स में आ रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि सेल्फ लव जो है ना वो सिर्फ रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज रखना नहीं होता है। सेल्फ लव का मतलब होता है अपनी बॉडी को कैसे उसका ख्याल रखें। ओके, आप क्या खा रहे हो, किस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, किस टाइप के लोगों को आपने अपने आसपास रखा हुआ है, आप कैसे माहौल में काम करते हैं, आप कौन सी जॉब कर रहे हैं और अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में आप ले जा रहे हो, ये सब चीजें अब आप इन सब एरियाज पे आप ध्यान दे रहे हैं। राइट, सो मुझे लग रहा है कि आप धीरे धीरे ना अपनी एक डिजायर्ड लाइफ को ना गॉड के साथ को क्रिएट करना चाह रहे हैं। आपने भगवान से रिसेंटली कुछ मांगा है, लाइक रिस्टोरेशन, पीस, बेटर करियर मांगा है आपने, बेटर लोग मांगे हैं अपनी लाइफ में, बेटर जगह मांगी है, बेटर लाइफ मांगी है। ठीक है, सो देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देने वाले हैं, क्या एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। कार्ड शफलिंग से पहले आप अपना नाम जो है मन में 3 बार ले लीजिए। एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए एनर्जी एक्सचेंज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एनर्जी एक्सचेंज के लिए। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, हो सके तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ग्रुप्स होते हैं उनमें शेयर कीजिए, अपने पेज पे अपने साथ शेयर कीजिए। सो ये एक काइंड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज होता है। आप सुपर थैंक्स के थ्रू भी एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, आपको जो सही लगता है वो कीजिए। बट मैं यही कहूंगी कि कार्ड की एनर्जीज को क्लीन करने के लिए एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इनमें से जो भी आपको सही लगता है वो जरूर से करिएगा। सो चलिए अब कार्ड से कनेक्ट होते हैं। अपना नाम 3 बार ले लीजिए। अब जिस भी देवी देवता में आपकी श्रद्धा है उनका ध्यान कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए एंड देखते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या एनर्जीज आ रही है। सो माय डिवाइन एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए गाइडेंस एंड एनर्जीज दीजिए। देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स बहुत स्कैटर्ड हो रहे हैं भाई, थोड़ा सा शांत हो जाइए, अपने मन को शांत कर लीजिए मेरे प्यारे प्यारे कलेक्टिव्स। अब जो कार्ड्स गिरे हैं वो मैं ले रही हूँ। इट्स व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, एंड हाई प्रेस्टेज इन रिवर्स। ओके, देखा, मैंने कहा था ना कुछ आपके लिए अच्छा आपकी लाइफ में आप चेंजेस लाने वाले हैं, तभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। एंड यहाँ जो मेरे कलेक्टिव्स है ना वो बहुत दयालु हैं, बहुत काइंड है, बहुत हेल्पिंग है। द मून, तभी वो लोगों की हमेशा आप लोगों की ना हेल्प करने के लिए आगे रहते हैं। आपको बड़ा ही आप किसी दुखी इंसान को नहीं देख पाते हैं, कोई प्रॉब्लम में होता है तो आपका मन करता है कि तुरंत उसको हेल्प आउट करें। बट थोड़ी सी लाइफ है, एनर्जीज हैं जो अभी परेशानी चल रही है आपके जीवन में, आई गेस आ रही है एनर्जीज में। लेट्स सी। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है। मेहनत भी कर रहे हो, मेहनत का फल भी चाह रहे हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों ने ना रिलेशनशिप्स लूज किए हैं। हो सकता है किसी ने अपनी जॉब खोई है अभी रिसेंट में, कुछ ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। किसी का फाइनेंशियल स्ट्रगल जो है वो बहुत ज्यादा रहा है पिछले गए हुए टाइम्स में। किसी को अपना घर या कोई अपनी बिलोंगिंग्स तक छोड़नी पड़ी है, ऐसी एनर्जीज है। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट पे जरूर बताना। और कुछ लोगों को लगा है कि उन्होंने खुद को ही खो दिया है। थोड़ी सी इंटेंस है यहाँ पे एनर्जी, लेकिन एक्चुअली में आप खुद को लूज नहीं कर रहे हो। आपको इस चीज को समझना है, आप अपने पुराने वर्जन को रिलीज कर रहे हैं। जो वर्जन आपकी नेक्स्ट लाइफ में फिट नहीं होता था ना, उसका चैप्टर जो है वो क्लोज होना जरूरी है। आपको इस चीज को समझना है। ओके, इसीलिए ना जो अभी अगस्त का महीना जा रहा है वो थोड़ा आपके लिए अनकंफर्टेबल रहा होगा, बट वो जो फेज था ना वो कोई बैड लक का फेज नहीं था। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी थी वो।
अब जो आने वाला मंथ है, सितंबर का जो मंथ है, उसकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे रीसेट जैसी लग रही हैं। रीसेट बटन होता है ना, वैसा आप अपनी लाइफ को रीसेट करने वाले हो। आपको ऐसा फील हो सकता है कि सडनली आपकी ना एनर्जीज जो है वो चेंज हो गई हैं, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। कुछ चीजें जो पहले बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगती थी, हो सकता है अब आपको ऐसा लगे कि आपके लिए वो बिल्कुल कोई मैटर ही नहीं रखती हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी फिजिकल लाइफ और स्पिरिचुअल ग्रोथ ना एक अलाइनमेंट में आने लगी है। ओके, जो चीजें आपने भगवान से मांगी थी उनका मैनिफेस्टेशन अब स्टार्ट हो चुका है। और कुछ लोगों के लिए ना ये रिस्टोरेशन जो है वो एक साथ आ सकता है। अगर पास में आपने बहुत कुछ एक साथ लूज किया था, तो अब ऐसा लग सकता है कि भगवान एक साथ बहुत कुछ आपके लिए वापस ला रहे हैं। और इस बार जो आएगा ना, वो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए द बेस्ट होगा। सिर्फ वही चीज नहीं आएंगी जो गई थी, बल्कि उससे बेटर वर्जन आपके लिए आएगा। रिलेशनशिप अगर आपका गया था तो बेटर रिलेशनशिप्स आएंगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गई थी तो बेटर फाइनेंशियल फाउंडेशन आपके लिए आएगा, ठीक है ना। घर या अगर आपका कंफर्ट गया था तो बेटर एनवायरनमेंट आपके लिए आएगा। यहाँ पे ना एक मैसेज बहुत क्लियर है, डबल फॉर योर ट्रबल। आपने जितना खोया ना अपने जीवन में, उसका लेसन तो आपको मिला ही मिला, पर उस लेसन के थ्रू आपको विजडम भी मिली है। कितनी प्यारी एनर्जी है ये। एक बात याद रखो, विजडम ना कोई आपसे छीन नहीं सकता। जो आपके अंदर विजडम है ना, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। कभी कभी ना हम भगवान से कहते हैं कि भगवान मेरी जिंदगी को चेंज कर दो, मुझे सही लोगों से मिलवा दो, मेरी जिंदगी में सही लोग आ जाएं, ठीक है। मुझे सही करियर दे दो, मुझे पीस दे दो। और हम ये सोचते हैं कि सब चीजें ना हमारी लाइफ में बहुत जल्दी हो जाए, इमीडिएटली सब कुछ चेंज हो जाए। लेकिन यहाँ पे भगवान का जवाब होता है कि हाँ, मैं सब कुछ दूंगा तुम्हें, लेकिन पहले तुम्हें कुछ चीजें जो हैं वो छोड़नी होंगी। और वही चीज जो है ना, वही पार्ट जो है हम समझ नहीं पाते हैं। कभी कोई रिलेशनशिप चला जाता है, कभी कोई जॉब चली जाती है, कभी कोई फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है, कभी आपको अपनी आइडेंटिटी तक क्वेश्चन करनी पड़ जाती है ना, तो उस टाइम लगता है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, मैंने क्या किया था, है ना। ऐसी एनर्जीज आती है ना। लेकिन बाद में समझ में आता है कि ओ, मुझे तो ये चीज चाहिए ही नहीं थी, मैं बस इसकी आदत में आ गया था या आ गई थी। कभी कभी ना हमें बहुत ज्यादा केओस जो होता है, शोर शराबा जो होता है, वो भी बहुत फैमिलियर लगने लगता है। और फैमिलियर का मतलब ये नहीं होता कि वो आपके लिए सही है। ओके, अब आपको अपनी ना माइंडसेट पे भी काम करना है। ओके, अगर आप बार बार खुद से बोलते हो कि मैं बहुत थक गया हूँ, बस मेरे साथ ही प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, मैं ही हमेशा स्ट्रगल करता रहता हूँ, तो आपको अपने जो शब्द हैं उनको कॉन्शियसली चेंज करना है, उन पर ध्यान देना है कि आप क्या बोल रहे हो। आपने नोटिस किया है कि जब हम ना कहीं कोई सामान खरीद के लाते हैं, कोई शॉपिंग करते हैं, काफी पैसा स्पेंड कर देते हैं, तो हम ये बोलते हैं ना कि हाँ भाई बताओ कितने का हमने आज उड़ा दिया, कितने पैसे हमने आज उड़ा दिए, कितने पैसे हमने आज खर्च कर दिए। तो हमें उसको ये ना बोलकर हमें बोलना है कि वाओ, आज तो हमने इतने पैसों की इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि अल्टीमेटली आप कपड़े, शूज, कुछ ऐसी ही चीजों पे स्पेंड कर रहे हो ना। खाने पे भी अगर आप स्पेंड कर रहे हो तो आप उसको एंजॉय कर रहे हो, तो आप बोलो कि वाओ, आज तो हमने इतने पैसों का एंजॉय किया, आज हमने इतने पैसों का इन्वेस्ट किया। तो ये जो आपके शब्द है ना, ये आपकी रियलिटी बनाते हैं। ओके, तो जब भी आप बोलो ना, तो नेगेटिव वर्ड से बचना है। आपको यहाँ पे ना शेडो वर्क करने के लिए बोला जा रहा है, आपको जर्नलिंग करने के लिए बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है अगर आपको रोना आता है तो रो दो भाई। थेरेपी या काउंसलिंग की अगर आपको जरूरत है तो ले लो। अगर आपको टैरोट रीडिंग की जरूरत है तो ले लो, आपको बोला जा रहा है। कंसल्टेशन, अगर आपको पर्सनली कोई इश्यू है, आप स्टक फील कर रहे हो, आप नहीं निकल पा रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है ना,
तो तब आपको बोला जा रहा है प्लीज टेक हेल्प फॉर योरसेल्फ, अपने लिए मदद लो, कंसल्ट करो किसी से इफ यू नीड, ओके, इफ यू फील कि आपको जरूरत है। अपने इमोशंस को ना दबाओ मत, सप्रेस मत करो, और अपने माइंड को एक उम्मीद के साथ, एक पॉसिबिलिटी के साथ आगे बढ़ाओ। आपको इस समय ना बैलेंस की जरूरत है। और अगर आप हाईली इंट्यूटिव हो तो एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है, हर एनर्जी जो आप फील कर रहे हो ना वो आपकी नहीं होती है। ये ना मैसेज कल की रीडिंग में भी आया था। कभी कभी ना आप किसी और का स्ट्रेस, किसी और की सैडनेस, किसी और का डर या कंफ्यूजन पिक कर लेते हो और सोचते हो कि मैं इतना वियर्ड क्यों फील कर रहा हूँ, मुझे इतना डाउन क्यों फील हो रहा है, मुझे इतना क्यों सैड हो रहा है। हमें लगता है ना यार हुआ तो कुछ नहीं था, आज तो बड़ा रोने का मन कर रहा है। तो ये होता है कि आप किसी दूसरे की ना फीलिंग्स को पिक कर रहे हो। ये फीलिंग आपकी नहीं है, ये किसी और की है। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, अपनी ऑरा को स्ट्रांग बनाओ। आप सिचुएशन को पहले से सेंस कर सकते हो। कभी कभी आपको पता होता है कि कोई सिचुएशन का जो आउटकम है वो क्या होगा, उसका क्या परिणाम हो सकता है, फिर भी आप उस एक्सपीरियंस से गुजरते हो और बाद में आपको समझ में आता है मुझे ये लेसन लेना जरूरी था। तो अगर आप अगस्त में बहुत ज्यादा आपके लिए हैवी रहा है, अगर आपको लगा है कि आप कुछ खो रहे हो, अगर लाइफ बार बार आपको टेस्ट कर रही थी, तो ये मैसेज आप ही के लिए है कि आप ब्रेक नहीं हो रहे हो, आप रीबिल्ड हो रहे हो। यहाँ पे कमिंग जो मंथ है सितंबर का, उसके लिए आपके एनर्जीज है रीसेट, रिस्टोरेशन एंड न्यू बिगिनिंग। अब मुझे यहाँ पे ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनर्जी महसूस हो रही है कि काफी टाइम से आपको ना अपने हार्ट स्पेस, मतलब कि अपने दिल में हो सकता है कुछ हैवीनेस सी महसूस हो रही है, कुछ भारीपन सा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा था जैसे आप ना हार्ट ब्रोकन हो, आपका दिल टूट गया है, इमोशनली आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो या अंदर से कुछ ठीक नहीं है, ऐसी वाली एनर्जीज आपके अंदर चल रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आपके पास ना एक्चुअली में हार्ट ब्रोकन होने का कोई रीजन नहीं था। आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आप ऐसा फील कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। आप खुद सोच रहे थे कि मैं इतना अजीब फील क्यों कर रहा हूँ, मेरे साथ तो कुछ हुआ भी नहीं है। फिर एक पॉइंट पर आपको रियलाइजेशन हुआ कि ये तो मेरी एनर्जीज नहीं है। और जैसे ही आपने ये रिकग्नाइज किया ना, आपकी एनर्जीज जो है इंस्टेंटली चेंज हो गई। बिकॉज आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो, आप नेचुरली दूसरों की एनर्जीज को पिक कर लेते हो। स्पेशली अगर आप इमोशनली या स्पिरिचुअली सेंसिटिव हो, तो कभी कभी ना आप दूसरे लोगों की सैडनेस, उनकी एंजाइटी या उनका हार्ट ब्रेक या कंफ्यूजन भी ना फील कर सकते हो। और अगर आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है या बहुत लोग आपको देखते हैं, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को समझो कि लोग सिर्फ आपको देख नहीं रहे होते हैं, कभी कभी ना अपनी एनर्जीज भी आप पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए जब भी सडनली आपको कोई इमोशन फील हो ना, और वो ऐसा इमोशन हो जो आपकी करंट सिचुएशन से मैच भी नहीं हो रहा है, तो तुरंत आपको ये क्वेश्चन करना है कि क्या ये मेरी एनर्जीज हैं। अगर वो जवाब है नहीं, तो उस एनर्जी को अपने साथ कैरी मत करो। अपने आप से बोलो कि जो एनर्जी मेरी नहीं है, मैं उसे यहीं की यहीं रिलीज करता या करती हूँ, उसे यहीं छोड़ता हूँ। मैं अपनी एनर्जी और अपनी पावर वापस अपने पास बुला रहा या बुला रही हूँ। ओके। और अगर इससे भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे अभी भी वो एनर्जी फील हो रही है, तो आप ना मंत्र चैंट कर सकते हो, प्रेयर्स कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ग्राउंडिंग कर सकते हो। सिंपली और कुछ नहीं हो रहा तो शावर ले लो। कुछ टाइम के लिए ना अपने साथ कंप्लीटली आइसोलेट हो जाओ, अपने साथ टाइम स्पेंड करो। बिकॉज जो क्लिनजिंग है ना, उसका मतलब हमेशा कोई कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल नहीं होता है कि कोई बहुत ही बड़ा आपको कोई हवन ही करवाना है, कोई रिचुअल ही कराना है। कभी कभी ना बस पॉज करना, ब्रीथ करना और अपनी एनर्जीज को कॉन्शियसली क्लेम करना भी ना सफिशिएंट होता है, बहुत होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप हाईली इंट्यूटिव हो तो बाउंड्रीज और एनर्जेटिक हाइजीन को सीरियसली लेना सीखो।
हर फीलिंग को अपना मत समझो, हर सैडनेस को अपना सैडनेस मत समझो, हर एंजाइटी को अपनी एंजाइटी मत समझो। कभी कभी आप सिर्फ किसी और के इमोशनल स्टेट को पिक कर रहे होते हो, और जैसे ही आप ये पहचान जाते हो ना, तभी बोलो कि दिस इज नॉट माइन। आपकी एनर्जीज ये बोलते के साथ ना वापस सेटल डाउन होने लगेंगी। सो माय डियर कलेक्टिव्स, आज का जो मैसेज है वो बहुत सिंपल है। अपनी एनर्जी को पहचानो, जो आपका है उसे हील करो, ओके? जो आपका नहीं है उसे रिलीज करो और अपनी पावर को वापस लो। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जब मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की थी ना, समहाउ मुझे इस डाउनलोड से लग ही रहा था कि एनर्जीज कुछ ऐसी ही आने वाली है। इसीलिए आज मैंने हीलिंग में ना रेकी हीलिंग रखी। अपने आप से सब कुछ फ्लो में होता जा रहा है। रेकी भी अपने आप से मेरे माइंड में आई, मेरे अंदर से मेरे दिल ने आवाज दी कि आज रेकी करो। तो ये उसी से एनर्जीज रिलेट हो रही हैं। और एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है, आपको लोगों की प्रोजेक्शन से डरने की जरूरत नहीं है। आप अपोजिशन को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि लाइफ ने आपके अंदर ना स्ट्रेंथ बिल्ड की है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लोग आपके अगेंस्ट होते हैं ना, वो अक्सर अपनी एनर्जीज को हैंडल नहीं कर पाते हैं, और यहीं से ना स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन का मैसेज आता है। मैं ये मैसेज इस टाइम 11:11 पे बोल रही हूँ, ठीक है? मेरी वॉच में जहां पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उस टाइम 11:11 हो रहा है, एग्जैक्टली 11:11 टाइम है, और ये रात के 11:11 है। ये रात को मैं मैसेज शूट करी, तो हो सकता है ये मैसेज आपको रात को मिले, ओके? अगर आप भगवान के साथ अलाइंड हो, अपनी एनर्जीज को क्लीन रखते हो, पॉजिटिव और ग्राउंडेड रहते हो, तो दूसरों की नेगेटिविटी को अपने अंदर ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैं जो हूं भगवान के साथ अलाइंड हूं, अपने पीस के साथ अलाइंड हूं, अपनी हीलिंग के साथ अलाइंड हूं। अगर कोई नेगेटिविटी मुझ पर प्रोजेक्ट हो भी रही है, तो मुझे उस नेगेटिविटी को कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप ये चीज सिंपली कह सकते हो कि जो मेरा नहीं है मैं उसे नहीं एक्सेप्ट करता या करती हूँ। मैं अपनी एनर्जीज वापस अपने पास बुला रहा या बुला रही हूँ, ओके? वैसे तो मैं यही कहूंगी कि आप जब इन रीडिंग्स के थ्रू हीलिंग्स लेते हो ना, तो वैसे भी कोई नेगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं सकती। अगर छू भी जाएगी तो आपके ऑरा में टिक नहीं सकती, ओके? सो इस चीज के लिए आप रिलैक्स रहो कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, डिवाइन की प्रोटेक्शन में हो, सेफ हो और सिक्योर हो। एक चीज और मुझे यहाँ पे ना आप लोगों के लिए नजर आ रही है कि आप ना खुद के वल्नरेबल साइड को देखने से भागते नहीं हैं। आप अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करते हो, अपने पास को देखते हो, खुद को फॉरगिव करना सीखते हो, आप हील करते हो और फिर मूव फॉरवर्ड करते हो। आप कुछ ऐसी पर्सनालिटी हो, और यही मैं बोलूंगी आपकी रियल ग्रोथ है। आप अपने डार्क साइड को ना कभी भी नकारते नहीं हो, इनफैक्ट उसे हमेशा ना समझने की कोशिश करते हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता कि आप परफेक्ट बन गए हो। इसका मतलब होता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब होता है आप अपने आप से ऑनेस्ट हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप कह रहे हो कि मैं अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता या करती हूँ, मैं अपने पास्ट से सीख रहा हूँ या रही हूँ। तो एम्परर, स्टेबिलिटी है आपके इमोशंस में, आपके बोलने के तरीके में, आपके डिसीजंस लेने के तरीके में। आप खुद पे कॉन्फिडेंट फील करते हो, खुद से प्यार करते हो, और ये सब चीजें ना द एम्परर बता रहा है कि आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। लाइफ ने बहुत तरह के आपको एक्सपीरियंस दिए, तब जाके आप इस मेंटल स्टेबिलिटी वाले फेज में एंटर हुए हो। बहुत सारे लोग ना इस पॉइंट पर आकर स्टक हो जाते हैं। वो अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने के बजाय उन्हें जस्टिफाई करने लगते हैं। जो हुआ वो इतना सीरियस नहीं था, सब लोग ऐसे ही करते हैं, गलती मेरी नहीं थी, समथिंग समथिंग ऐसा सब बोलते हैं। पर जब इंसान खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं होता है ना, तो वो हीलिंग को स्टार्ट ही नहीं कर पाता। इसीलिए आपके लिए मैसेज है कि अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से डरना नहीं है, बल्कि उसे अलाइनमेंट से प्रोटेक्ट करना है। गॉड के साथ आपको कनेक्टेड रहने की जरूरत है, कनेक्टेड रहना ही है, ओके?
जस्टिस, कितना प्यारा कार्ड आया है। आपके लिए जस्टिस आ रहा है। आपको यहाँ पे प्रेयर्स और ग्राउंडिंग्स के लिए बहुत ज्यादा हाई एनर्जीज आ रही हैं। आपको बोला जा रहा है कि भगवान के साथ ना कांस्टेंट कम्युनिकेशन रखो। सुबह उठकर प्रेयर करो, दिन में ग्रैटिट्यूड करो, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में प्रेयर्स करो, और रात को सोने से पहले भगवान को सरेंडर कर दो। और अपनी फैमिली और लव वंस के लिए भी आप प्रेयर करिए। ओके, जब भगवान के साथ आपका कनेक्शन डेली लाइफ का एक नेचुरल पार्ट बन जाता है ना, तो आपको हर बार पैनिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप ऑटोमेटिकली अपनी एनर्जीज को नोटिस करने लगते हो। आप ऑटोमेटिकली पूछने लगते हो कि ये मेरी फीलिंग है कि नहीं है। आपके अंदर ऑटोमेटिकली ये पावर आ जाती है, सिक्स सेंस आ जाती है कि डिफिकल्ट सिचुएशन से आपको बाहर कैसे निकलना है। अपनी सेल्फ अवेयरनेस आपको पता चल जाती है, अपनी स्ट्रेंथ आपको पता चल जाती है। आगे के एनर्जीज देखते हैं कि और क्या एनर्जीज आपके लिए आ रही है। इसके लिए मैं दूसरे डेक्स यूज करती हूँ। ओके, डाइवोर्स, falling apart, destroyed, pregnancy test, caution, a situation is about to explode and the game over. मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना अपने किसी पास्ट वन से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। उनके किसी डिसीजन पर आपको बहुत गुस्सा है। आपके किसी पास्ट वन ने ना आपको कुछ सजेस्ट किया था, आपको मानना पड़ा था। आप उनसे काफी नाराज मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। आप उनसे काफी सारी शिकायतें, कंप्लेंट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। आपके उन्होंने कोई ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो आप जिनसे आप सहमत नहीं हो। आपके किसी पास्ट वन की ना यहाँ पे एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है और वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ओके, वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो आपकी ना हेल्प कर रहे हैं। आपकी हेल्प करने में वो सबसे पहले खड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप खुद को बिल्कुल भी अकेला ना समझो। वो कहीं नहीं गए हैं। वो आपको कह रहे हैं कि वो आपके साथ ही हैं। सिर्फ उनकी बॉडी आपके आसपास नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, बट उनकी एनर्जीज आपके साथ हैं। वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। किसी आपके पास्ट वन को ना अनएक्सपेक्टेड वे से जाना पड़ा। ये आपके कोई ऐसे पास्ट वन हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा ना सीधे साधे से थे, बहुत सच्चे थे। ठीक है, हर किसी पे विश्वास कर लेते थे। कोई भी उनको अपनी बातों में हो सकता है कि आपका भी नेचर उन्हीं पर गया हो। उनको कोई भी अपनी बातों में बहुत जल्दी से बहला फुसला लेता था। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके पास्ट वन ने आपसे उन्होंने ये कहना चाहा हो कि कुछ लोगों ने उनको मैनिपुलेट किया था, उनका माइंड कंट्रोल किया गया था। ओके, सो इस प्रकार से उन्होंने ना आपके ऊपर भी वही चीजें करने की कोशिश की है। एविल लोग हैं आपके आसपास और वो आपके ऊपर वो चीजें जो हैं वो कर रहे हैं, पर वो चीजें आपके ऊपर काम नहीं कर पाई हैं क्योंकि आपके जो पास्ट लवन है वो आपके साथ हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके स्पिरिट्स गाइड्स आपके साथ है। जो डिवाइन एनर्जी है वो आपके साथ है। जो इंसान आपके जीवन से चला गया है ना, उनके ऊपर कुछ स्पेल वर्क्स करवाए गए थे और वही स्पेल वर्क्स आपके ऊपर भी करवाने की कोशिश की जा रही है।
इनफैक्ट कोशिश हुई भी है बट उसका असर आपके ऊपर नहीं हुआ है, क्योंकि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं। वो आपसे ये भी बोलना चाहते हैं कि आपको डरना नहीं है, नीडर रहिए, आप बहुत साहसी हैं। निडरता के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आपके अंदर मैं यहाँ देख रही हूँ एक किसी तरह का ना जुनून है, कुछ कर दिखाने की इच्छा है। आप बहुत ही ना ब्रेव हैं, बहादुरी से हर सिचुएशन का सामना करते हैं और ये चीज आपके लव वन को बहुत ज्यादा पसंद है। आपके अंदर जो उनके अंदर भी थी, यही क्वालिटी उनके अंदर भी थी, पर वो बहुत ज्यादा सीधे साधे थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा जल्दी मैनिपुलेट हो गए। पर आपको इन सब चीजों से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्पिरिट्स का आपके लिए मैसेज बहुत क्लियर है कि आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखो, मेडिटेशन करो, ग्राउंडिंग करो, अपने काम पर फोकस करो और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। ठीक है, डिवाइन के साथ आप अपना कनेक्शन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करो। मैं यहाँ देख रही हूँ आपके लाइफ में ना अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। आप जिस चीज को इम्पॉसिबल समझ रहे हो उसमें भी मूवमेंट्स आएंगी और आपके लिए मैसेज है कि लव इज रियल। दुनिया की बहुत सी चीजें टेम्पररी हैं, लेकिन जो जेन्युइन प्यार होता है, जो कंपैशन होता है, डिवाइन कनेक्शन होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिवाइन आपकी साइड प्रोटेक्टिवली खड़े हुए हैं। अगर कोई पर्सन जो है बिना वजह के आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता है ना, तो आपको हर बार खुद के लिए फाइट करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ना डिवाइन टाइमिंग्स ही सबसे बड़ा जवाब होता है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ अनफोल्डिंग की भी एनर्जीज आ रही हैं। आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे से काम किया है, जो काइंडनेस दिखाई है, जो हेल्प की है, उन सब का इम्पैक्ट आपको आगे जाके देखने को मिलेगा। आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो ग्रेजुअली एक्सपैंड हो सकती हैं। आपकी अबंडेंस जो है वो डेफिनेटली ग्रो होगी और जो लोग आपकी प्रोग्रेस को देख के जलते हैं ना, वो भी इवेंचुअली नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। आपको लेकर मैं देख रही हूँ यहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग है। आपके स्पिरिचुअल गाइड्स और एंजल्स की एनर्जीज भी बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अगर कोई आपका नाम लेके अननेसेसरी नेगेटिविटी के साथ इन्वॉल्व भी करता है ना, तो डिवाइन की प्रोटेक्शन इमीडिएटली एक्टिव होने का मैसेज यहाँ पे है। इसलिए अपने एंसेस्टर्स, एंजल्स और डिवाइन एनर्जी को ग्रैटिट्यूड देना ना भूलें। अभी की अभी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं थैंक यू डिवाइन, ठीक है, और अपना ग्रैटिट्यूड जो है वो शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ना मैं कुछ इनिशियल्स भी देख रही हूँ, कुछ नंबर्स देख रही हूँ जो मुझे रिपीटेडली महसूस हो रहे हैं। यहाँ पे नंबर 2 जो है वो बहुत ज्यादा मुझे बार बार दिखाई दे रहा है। एक नंबर 7 मुझे दिखाई दे रहा है, नंबर 16 मुझे दिखाई दे रहा है एंड नंबर 34 स्ट्रांगली दिख रहे हैं। किसी के लिए 3 और 4 भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 17 भी किसी की डेट हो सकती है, किसी की एज हो सकती है। ओके, 29 नंबर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, वो किसी की एज हो सकती है या किसी की बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ ईयर की अगर मैं बात करूं तो 1987, 84, 83, 81 एंड 79 ये सब मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर इनमें से कोई नंबर आपकी सिचुएशन से स्ट्रांगली कनेक्ट करता है ना, आप उसको इंडिकेशन समझकर अपनी लाइफ में नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक लास्टली इंट्यूटिव मैसेज जो मुझे आ रहा है कि किसी ने आपको तोड़ने की कोशिश की है, ब्रेक करने की कोशिश की है, आपको इमोशनली या मेंटली वीक करने की प्लानिंग की थी। तो सिचुएशन जो है ना वो अल्टीमेटली उनके प्लान उनके अकॉर्डिंग नहीं गए हैं। इनफैक्ट वो प्लान्स उन्हीं पर भारी पड़ गए हैं। आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन डर में नहीं रहना है। अपने डिवाइन कनेक्शन, अपने काम और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर आपको फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपके लिए यहाँ पे जो है एंजल नंबर देती हूँ एंड देखती हूँ क्या एंजल नंबर मेरे कलेक्टिव्स के लिए आ रहे हैं। Okay. 1818. The number is 1818. Abundance flow. Wow, it's a beautiful number. And the card. Prosperity आ रही है भाई आपकी लाइफ में. Opportunities, flow, gratitude and rewards.
1818 is a signal of financial and material blessings coming your way. आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, तो आपको बोला जा रहा है कि स्टे ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज. अपनी न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको हमेशा एक्टिव रहना है. एंड ट्रस्ट दैट योर एफर्ट्स आर अलाइनिंग विद अबंडेंस. जो आप मेहनत कर रहे हो, जो एफर्ट कर रहे हो अपने काम में, उस पर विश्वास रखना है कि ये जो चीजें हैं ये आपके अबंडेंस के साथ अलाइन हो रही हैं. ग्रेटिट्यूड मल्टीप्लाइज व्हाट यू रिसीव. और जब आप जो आप पाते हैं उसको ग्रेटिट्यूड के साथ बोलते हैं ना, भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं, तो वो आपको और ज्यादा मल्टीप्लाई होके आपकी लाइफ में आती हैं ब्लेसिंग्स. ओके, सो दिस इज द मैसेज. आप इस मैसेज के साथ इस पूरी रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं 1818 कमेंट सेक्शन में लिख के. अब मैं थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस लेती हूँ, फिर हम अल्फाबेट्स लेंगे, नेम इनिशियल्स, एंड देन हम रीडिंग को कंक्लूड करेंगे. जो आपको तोड़ना और कमजोर बनाना चाहते थे, वही सिचुएशंस आपको और ज्यादा मजबूत बना रही हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज. ओके, हमारे पास रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए. इट्स अ ब्यूटीफुल दोहा. प्रेम का रिश्ता टूट जाए तो जुड़ना आसान नहीं होता. रहीम जी कह रहे हैं कि एक बार अगर रिश्ता टूट जाए तो कितनी भी कोशिश कर लो, उसमें गांठ पड़ ही जाती है. तो ये जो मैसेज है ये रिलेशनशिप के ऊपर है, इमोशनल कर्मा के ऊपर है. You don't have to carry everyone's burden to prove that you love them. किसी को ये प्रूव करने के लिए कि आप उनसे प्यार करते हो, आपको जरूरी नहीं है कि आप उनके इमोशनल बर्डन्स को कैरी करो. प्यार को कभी भी प्रूव नहीं किया जाता. प्यार नेचुरली होता है आपकी लाइफ में. जिसको आपका प्यार समझना है वो समझेगा. वो कभी भी आपसे किसी भी तरह का ना प्रूफ नहीं मांगेगा या क्वेश्चनिंग नहीं करेगा. राइट? योर टीयर्स वर नॉट वेस्टेड, योर टाइम फॉर जस्टिस हैज अराइव्ड. आपके जो आंसू हैं वो वेस्ट नहीं गए हैं, वो व्यर्थ नहीं गए हैं. आपके जस्टिस का टाइम आ चुका है. एंड द लास्ट मैसेज आई एम टेकिंग, तुम्हारी इंट्यूशन अब स्ट्रांग हो रही है. तुम अब हर गलत चीज से दूर हो रहे हो बिना कंफ्यूजन के. ओके, अब हम ले लेते हैं नेम इनिशियल. अगर आपका नाम किसी भी आए हुए इनिशियल से मैच करता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा. आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर बताइएगा, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से. सबसे पहला लेटर जो मुझे दिखा है वो है एस, एंड द नेक्स्ट वन इज पी. एक्स, आई डोंट थिंक सो कि एक्स से किसी का नाम होगा. एल, लेटर ए, आई, letter H, letter I again, letter N, okay, again letter N, letter R, letter E, and letter R again. So आज की रीडिंग मैं यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ. अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं तो एंजल नंबर के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में 1818 लिखकर इस रीडिंग को जरूर से क्लेम कीजिएगा. सो यस, मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ. तब तक आप अपना ध्यान रखिए. स्टे हैप्पी एंड स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलवेज. थैंक यू सो मच.